में चले जाते हैं, थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, कुछ ना कुछ हर एक कक्षा का हमसे कुछ मैथ्स का लैकिंग हो जाता है, छूट जाता है। हर सब्जेक्ट में छूटता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में पता नहीं चलता, पर गणित में पता चलता है, क्योंकि आपने जो छोड़ा है उस पर बेस अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो अब आपको ब्याज के सवालों में मुश्किल होगी, चक्रवृद्धि ब्याज में मुश्किल होगी आगे। और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब यहाँ आपको प्रतिशत बढ़ाते हो नहीं आते, प्रतिशत नहीं आता। तो ये सब जो बेसिक्स हैं, जब हम किसी न किसी क्लास में कुछ छोड़ देते हैं या किसी कारण से कोई टीचर कह देता है कि चैप्टर ऑमिट कर दीजिए, और उसके कारण से फिर आफ्टर फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसके कारण से हमारे माइंड में बैठ जाता है ये गणित बहुत कठिन विषय है, मेरे सबसे गंदे नंबर इसी में आते हैं। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज यही है कि जो चीज छूट गया है उसको समय रहते रिकवरी कर लेना। मुझे प्रतिशत के सवाल नहीं बनते हैं तो अभी 8 दिन की ठंड के दिन की छुट्टी पड़ने वाली है या दीपावली की छुट्टी पड़ने वाली है, मैं क्या वो अपनी जो मेरा कुछ छूट गया वाला पिछले साल की किसी कारण से मुझे बटे वाली संख्या यानी भिन्न वाली संख्या जिनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, उनका योग, उनका घटा, उनका मल्टीप्लाई, उनका डिवाइस नहीं आता है, मुझे घातांक के नियम नहीं आते, इस कारण से मुझे समस्या है, मुझे मैं हर जगह गलत करता हूँ, मेरे आंसर सही नहीं आते। उसकी रिकवरी कैसे होगा? क्योंकि 8वीं में तो नहीं पढ़ाया जाता, वो तो छठी में ही है। तो वो छठी के उस चैप्टर को, इस किताब को उठा करके उस पर्टिकुलर चैप्टर को अगर जरूरत पड़े तो टीचर से कंसल्ट करके या अपने किसी बड़े भैया से थोड़ा समझ के अगर उसके कंसेप्ट हमने ठीक कर लिया टाइम रहते, तो हमारा इंटरेस्ट मैथ्स में बना रहेगा। हमारी गलतियों से हम गणित में कमजोर होते हैं, उसमें और किसी का कोई दोष नहीं होता। जिस दिन जो काम दिया गया था उस दिन वो काम नहीं किया। अगर आपको कक्षा 2 के बच्चों को दूसरी कक्षा के बच्चे को गुणा सिखाना है और उसको पहाड़े एक सप्ताह से टीचर याद करवा रहे हैं या कह रहे हैं लिख के लाना, उसको याद रखो, उसने नहीं किया, अब गुणे का प्रश्न नहीं बनेगा, गुणे का नहीं बनेगा, फिर भाग नहीं बनने वाला है, और इस तरह से उसके गणित में कम नंबर आने लगेंगे और वो फिर इंटरेस्ट उसका कम होने लगता है, फिर वो सब्जेक्ट से डरने लगता है, कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ जाती हैं। तो हम अपने पर भी ध्यान रखें, अपने छोटे भाइयों बहनों पर भी ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको सीधी गिनती उल्टी गिनती नहीं आती है, और उल्टी गिनती नहीं आएगी तो घटाने के सवाल में मुश्किल करेगा, सीधी गिनती नहीं आए तो जोड़ने का सवाल बहुत स्लो हो जाएगा, टेबल नहीं आएंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अपना आकलन करें, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ये सब बेसिक्स मेरी प्रॉब्लम्स, मुझे 2 ब्रैकेट इंटू करना नहीं आता है। अभी आपको मैथमेटिक्स अगर बेसिक्स का आपको 6-7